आज हम बिना मैदा, बिना सोडा, बिना दही का ही गेहूं के आटे से बहुत ही आसान, बिल्कुल नए तरीके का टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाएंगे, जिसे खाने के बाद बच्चे पिज्जा, बर्गर, बाजार का खाना भूल जाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है और इतना टेस्टी होता है कि बड़ों को भी बहुत भाएगा। इस नाश्ते की खास बात ये है कि आप पहले से तैयारी करके रख सकते हैं और फिर ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच में 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो 2 कप का भी बना सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून चीनी। तो बिना पीसे ही हमें चीनी को डालना है। एक बार मिला लीजिए। और अब हम डो लगाएंगे तो इस डो को हम दूध से लगाने वाले हैं ताकि बहुत ही नरम मुलायम बने, क्योंकि हम बिना दही, बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर का बनाएंगे तो दूध डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दोस्तों। और अगर आप बिना दूध का बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तब भी अच्छे बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है। दूध उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर का है। तो जैसे मैं यहाँ पे गेहूं के आटे से बनाना बता रही हूँ, आप चाहे तो आधा मैदा, आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं या फिर पूरी तरीके से मैदे में बना सकते हैं। तो हमें रोटी जैसा डो तैयार करना है। देखिए, आधा कप में 1 चम्मच दूध बच गया है। तो इस डो को बनाने में आपको 6 से 7 चम्मच दूध लग जाएंगे। तो अभी आपको बहुत ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से समेट लीजिए। और ऊपर से हम आधा छोटी चम्मच बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि बिल्कुल भी नहीं चिपके। इस तरीके से बस हमें फैला लेना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम कुछ सब्जियों को सौते करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है। हमें बिल्कुल भी तेल, घी, बटर कुछ भी नहीं डालना है। बस ऐसे ही हम थोड़ी सी सब्जियाँ डाल देते। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप बिल्कुल बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को धोने के बाद बारीक बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही में डाल दीजिए एक मध्यम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, आधा शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। और अब डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो गाजर को बड़े छेद वाले कद्दूकस से कसे। 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च। और अब हम इस तरीके से चला लेते हैं। तो नाश्ता बनाने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हमें सब्जियों का पानी सुखा लेना है। तो ध्यान देने वाली बात, सब्जी सिर्फ 50% कुक होनी चाहिए, यानी कि जैसे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ना, तुरंत हम फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जियों का कलर निखर के आना चाहिए, यानी सब्जी बिल्कुल भी नहीं जलनी चाहिए। और दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। जैसे ही नमक डालिएगा ना तो सब्जियों से पानी अलग होने लगेगा, इसलिए हम नमक बिल्कुल आखिर में डालेंगे। तो करीब 1 मिनट हो चुका है और बहुत हद तक सब्जियों से पानी भी सूख चुका है। तो बस फ्लेम बंद कर दें। और फ्लेम बंद करने के बाद 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती डाल दीजिए। धनिया पत्ती डालने के बाद 2 लहसुन की कलियां को हम इस तरीके से कस के डालते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर। तो ये सब मसाले हमें गैस से उतारने के बाद डालना है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिज्जा हर्ब्स अगर आपके पास नहीं है। तो जब हम सब्जियां सौते कर रहे थे ना, उससे पहले 1 टीस्पून ऑयल डालते हुए जीरा सरसों का तड़का लगा लीजिएगा। और पिज्जा हर्ब्स के बदले गरम मसाला पाउडर या चाट मसाला डालिएगा, तब भी बहुत टेस्टी बनेंगे। तो बस इस तरीके से हमें मिला लेना है। नमक हम अभी नहीं डालेंगे। अभी सब्जियां गर्म है, तो जो हमने गैस बंद करने के बाद मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यानी कि घुल मिल जाएंगे। और अब प्लेट में निकाल लीजिए और 2 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिए। इधर 5 मिनट पे हो चुका है और इतनी ही देर में डो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो डो को मिला लिया है। इसी तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका गलती से गीला हो जाए ना, तो ऊपर से 1 टेबलस्पून आटा मिला के गूंथ के सेट कर लीजिएगा। और अब हम किचन बोर्ड पे इस तरीके से डो को फैला लेते हैं और पराठे जितना बॉल काट लेते हैं, यानी कि हमें 4 भागों में बांट लेना है। और सभी को इस तरीके से गोल करते हुए पेड़े बना लेते हैं। और अब एक बॉल लीजिए, अच्छे से हम हाथों से गोल कर लेते हैं और सूखा आटा छिड़कते हुए हम पतला बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाइएगा और जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिएगा। तो हम एक बड़ी सी पतली रोटी बेल लेनी है।
तो मैंने बस एक बार सूखा आटा इस्तेमाल किया है और देखिए मैं आपको बार बार उलट पलट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो बस तब तक बेलिए जब तक आर पार आपके हाथ ना दिखने लगे। तो देखिए बहुत पतला बेल के तैयार है। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ तो कितने पतले हैं आपको दिख रहा होगा। और अब हम रोटी के ऊपर घी लगा लेते हैं। तो आप बटर भी लगा सकते हैं, बटर से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। इधर स्टफिंग भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। बिल्कुल आखिर में हम 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं। नमक बहुत हल्का डालें और इस प्रकार से मिला लें। और अब हम स्टफिंग को हाथों से इस तरीके से किनारों के भाग को छोड़ते हुए फैला देते हैं। तो 3 चम्मच स्टफिंग का इस्तेमाल किया है, पतली सी लेयर फैला दी है। और अब बिल्कुल आखिर में हम थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। तो यहाँ पे मैं चीज़ क्यूब जो प्रोसेस्ड चीज़ मिलता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है, बस आधा ही कद्दूकस करेंगे और एक भाग को उठाते हुए हम सेंटर पे लाते हैं। इस प्रकार हाथों से हल्का सा दबाव दे दीजिए और वापस से हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो, बिल्कुल भी पानी इस टाइम नहीं लगाइएगा। गेहूं के आटे से बना रहे हैं इसलिए चिपचिपा हो जाएगा। अब दूसरे भाग को उठाते हुए हम इसके ऊपर रख देते हैं और हाथों से दाब लेते हैं। और अब नीचे के भाग को उठाते हुए सेंटर पे लाए, इस तरीके से दाब ले और वापस से हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं या फिर बटर या आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इस पार्ट को उठाते हुए हम इस प्रकार रख देंगे और हाथों से दाब लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से चारों तरफ सील पैक हो गए हैं। और अब हम बहुत ही हल्के हाथों से 1-2 बार बेलन चला लेते हैं। हमने स्टफिंग बहुत अच्छे से भरी है इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बेलिएगा। हल्का सा बेल लेने से नाश्ता हमारा और भी जल्दी अच्छे से अंदर तक पक के तैयार होंगे। ऊपर से ही सारी सब्जियां दिख रही होगी आपको। तो आपकी इच्छा ना हो बेलने का तो नहीं बेलिएगा, धीरे से प्लेट में रख लेते हैं। तो पहले से बना करके इस तरीके से नहीं रखिएगा वरना सब्जी से पानी अलग हो सकता है। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 2 नाश्ते को बना लिया है, जब तक ये बनेंगे तब हम बाकी का बना लेंगे। तो आज हम शैलो फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने 3 चम्मच ऑयल डाला है। तेल मध्यम गरम हो चुका है, बहुत तेज गरम नहीं कीजिएगा। हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और 1 मिनट इसी तरीके से क्रिस्प होने दीजिए। जब पीछे से सेक जाएंगे ना तभी हम पलटी करेंगे। तो मैंने 2 बनाए थे इसलिए 2 डाला है, आप एक बार में 3 या 4 भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से अंदर तक पके इसलिए मैंने 2 मिनट तक क्रिस्प किया है, यानी कि पकाया है। अब हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। कितने अच्छे से कोने कोने तक पका है। तो दोस्तों आप चाहें ना तो पराठे जितने तेल में भी सेक सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा तेल मैंने इसलिए डाला ताकि ये जो हमने लेयर किया है ना ये भी कोने कोने तक पक जाए, कहीं से हमारा नाश्ता कच्चा कच्चा नहीं हो। इस नाश्ते की खास बात यह है कि आप आटा गूंथ के भी रख सकते हैं, सब्जियों की भी सारी तैयारी करके रख सकते हैं। बस जब आपको स्टफ करना हो तभी नमक ऊपर से डालिएगा और चीज़ डालना ऑप्शनल है। तो इस तरीके से आप फटाफट बच्चों को टिफिन बॉक्स ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ से भी सेक चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तो हम इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए रख देते हैं ताकि किनारों से भी प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। वैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से किनारों से भी पक गए हैं। उलटते पलटते टोटल आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। अच्छे से पकाइएगा ताकि अंदर तक पके। अगर आपको आंच तेज लगे ना तो बिल्कुल धीमी आंच पे क्रिस्प कीजिएगा। तो हमने काफ़ी पतली रोटी बेली है और सब्जियों को भी सौते करके लिया है और वैसी सब्जी का इस्तेमाल किया है जिसे हम सलाद में भी खा सकते हैं, इसलिए कहीं से बिल्कुल भी कच्ची कच्ची आपको नहीं लगने वाली है। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं और बस पराठे जितना ही तेल लगता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। प्लेट में निकाल लीजिए, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इतनी ही देर में मैंने सेकंड बैच भी बना लिया है। आप ऑयल भी देख सकते हैं जितना डाला था, अभी भी बहुत सारे तेल है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो इसी तरीके से हम उलट पलट के सेक लेंगे। तो गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बच्चे क्या बड़े भी खाना पसंद करेंगे। अगर आप
इस तरीके से बना के देंगे तो खुशी खुशी पूरा टिफिन बॉक्स ब्रेकफास्ट खत्म करके आएंगे। तो जब भी पिज़्ज़ा बर्गर का डिमांड करे तब आप फटाफट बना के दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी क्रिस्प है, बहुत ही अच्छे से हमने सेका है और अंदर तक पके हुए हैं। काट के दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हुए हैं और अंदर तक पके हुए हैं। देखिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और आपका रेसिपी कैसा बना ये भी बताइए। तो सर्व करने से पहले इस प्रकार से काट के ही सर्व कीजिए। तो आप इसे टमाटो केचप, मेयोनीज, पिज़्ज़ा सॉस के साथ सर्व कीजिए। टमाटर की लाल चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हर एक लेयर में सब्जियां हैं और चीज़ अंदर तक भरी हुई है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कितनी सॉफ्ट है और सारी परतें अलग अलग है। दोस्तों अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, FB पेज श्यामली किचन, Instagram श्यामली किचन और मेरी वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।